बच्चों, इस भाग में हम आपकी पाठ्यपुस्तक मसाकली के अध्याय 12 के राखी की लाज एकांकी पाठ के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जिसे शास्त्रों में रक्षा सूत्र भी कहा गया है। भारत भूमि पर ऐसी अनेक सच्ची कथाएं हैं जब बहन ने अपने भाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, तो भाई ने बहन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए देश, मजहब और जाति की दीवारों की भी परवाह नहीं की है। कुछ ऐसी ही कहानी है रानी कर्मवती और हुमायूं की। आज भी लोकगीतों में इस घटना का जिक्र आता है जब हुमायूं एक राखी का संदेश पाकर ही अपनी मुंह भोली बहन की रक्षा करने के लिए चल दिए थे। बच्चों, ये कहानी उस जमाने की है जब देश के राजा महाराजा छोटी छोटी बातों पर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। तब चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्मवती विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वे अपने राज्य की रक्षा कर सकें। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। राखी तो हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और रानी कर्मवती को बहन मानकर फैसला किया कि वह उसकी मदद के लिए ज़रूर जाएगा। अपना प्रण निभाने के लिए हुमायूं एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। बच्चों, इसी कथा को आपकी पुस्तक में राखी की लाज एकांकी में अंकित किया गया है। कहानी का या एकांकी का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा है। चित्तौड़ की भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती और जवाहर बाई तथा अन्य छतरानियां थालियों में राखियां सजाए खड़ी हैं। बहन टीका करके भाइयों को राखियां पहनाती हैं और तलवारें देती हैं। यहाँ पर भारत में एक परंपरा थी कि जब भी योद्धा रण क्षेत्र के लिए जाते थे, तो उनकी बहनें या पत्नियां उनकी कलाई पर एक धागा बांधती थी, जिसे हम वो लोग रक्षा सूत्र बोलते थे, और उन्हें तलवारें देती थीं। कर्मवती कहती हैं कि मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी न आई होगी। भाइयों छतरानियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही राखियां स्वीकार करें। यहाँ पर जो कर्मवती है, सभी क्षत्रियों से जो कि रण क्षेत्र की ओर जा रहे थे, उन्हें कह रही हैं कि अपना प्राण जिनको चढ़ा सकें, अपने प्राण का न्यौछावर अपनी मातृभूमि के लिए जो कर सकें, वही उस रण क्षेत्र की ओर जाएं तथा राखियां स्वीकार करें। तब एक क्षत्रिय कहता है कि मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी माँ, कि हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। तभी उन क्षत्रियों में एक अर्जुन नाम का क्षत्रिय कहता है कि तुम्हारे भाई के लिए ये राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। आज ये मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। तथा अर्जुन यहाँ पर राखी का महत्व समझाते हुए कह रहा है कि इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व और वेदना और आशीर्वाद भरा होता है। तब कर्मवती अपने सभी क्षत्रियों को कहती हैं कि धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। अर्थात किसी भी दूसरे बाहरी जो आक्रमणकारी हैं, कौन था वो? बादशाह बहादुर शाह को अपने चित्तौड़ को कभी भी हासिल नहीं करने देंगे। तब सभी क्षत्रिय एक मत होकर कहते हैं कि यही होगा माँ, यही होगा। तब कर्मवती सभी क्षत्रियों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ती हैं और सभी क्षत्राणियों से कहती हैं कि शीघ्र जाकर घर घर वीर व्रत की तैयारी करो। कर्मवती बाघ सिंह, जो उनके सैनिक थे, उनसे पूछती हैं कि युद्ध का क्या हाल है। तो बाघ सिंह कहते हैं कि राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। परंतु इस पर कर्मवती कहती हैं कि ये कठिन समय है, किंतु अगर इस समय मेरे स्वामी होते तो मेवाड़ की ओर आंख उठाने की किसी में भी साहस नहीं होता। तब बाघ सिंह कहते हैं कि अब पश्चाताप करने से
कुछ नहीं होगा देवी, हमें आगे का मार्ग बताइए। तब कर्मवती कहती हैं कि मुझे अपने अपने चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक उपाय सूझा है कि मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। तब जवाहर बाई, हुमायूं को राखी, वो तो एक मुगल हैं, ये प्रश्न कर्मवती से करती हैं। तब कर्मवती कहती हैं कि जवाहर बाई आप चौंकिए नहीं, मुगल भी इंसान हैं, क्या इनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं, क्या इसलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? तब बाघ सिंह कहते हैं कि चलिए ये बाधा हटा दें, तो और भी बाधाएं हैं क्या? हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? तब कर्मवती कहती हैं कि हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है, वह वरदान है जो सारे बैर भाव को जलाकर भस्म कर देता है। राखी के पाने के बाद भी क्या कोई बैर भाव या वैर विरोध रख सकता है? तब जवाहर बाई कहती हैं कि मुगल भारत के हमेशा से शत्रु रहे हैं। तब कर्मवती बोलती हैं ऐसा ना कहो, उन्हें भी भारत में जीना और मरना है, हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। माना कि जो मुगल थे वो विदेशी थे और बाहर से आए थे, लेकिन अब इस मिट्टी में इतने रच बस गए हैं कि अब यही उनकी जन्मभूमि है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहाँ से उनके पूर्वज आए थे, उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझें और हम उन्हें भाई समझें, यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? तब बाघ सिंह जी कहते हैं कि हम तो आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी सहमति या सम्मति नहीं देते। तब कर्मवती कहती हैं कि ठीक है, वही हो जो मैंने कहा था कि मैं अपनी राखी हुमायूं के पास भेजूंगी। तब वो एक राखी और एक पत्र लिखती हैं और दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजने के लिए दे देती हैं। तब जवाहर भाई कहती हैं कि अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। इस प्रकार एक भाग का पर्दा गिरता है। दूसरा भाग जब प्रारंभ होता है तो और पर्दा उठता है, तब बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातर खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार कहता है जहाँपनाह। हुमायूं कहते हैं क्या है? पहरेदार फिर कहते हैं कि खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं चौंकते हुए कहते हैं मेवाड़ से दूत आया है, अच्छा भेज दो। तब हुमायूं कहते हैं कि मेवाड़ लफ्ज़ मतलब शब्द में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं अब्बाजान किसे कहा जाता है? पिताजी को, कि मैं अब्बाजान के साथ था तो राजपूतों से हमारी फौज खौफ खाती थी। मतलब राजपूतों की फौज में इतना आक्रोश था कि उस समय उनकी फौज से भी उनका जो हुमायूं की फौज थी वो डर जाती थी। राणा सांगा उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था, उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। ये सभी बातें वो अपने सेनापति हिंदू बेग और तातर खां से कर रहे होते हैं, तभी दूत का प्रवेश होता है। तब हुमायूं कहते हैं कि मेवाड़ के बहादुर आइए। दूत उनका अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि स्वर्गीय महाराज संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ आगे बढ़ाकर पत्र उनसे ले लेता है और कहते हैं कि हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में बहिशत है। तब तातर खां कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ़ करने में जहाँपनाह से बढ़कर, इतना कहते ही वो शांत हो जाते हैं। तभी हुमायूं कहते हैं कि दुश्मन, आहा, तुम आंखों पर से तसब्बुह का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें तुम दुश्मन समझते हो वे सब हमारे भाई हैं, हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार, हाँ देखूं तो इसमें क्या लिखा है? हिंदू बेग कहते हैं क्या सपना देखने लगे जहाँपनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है?
हुमायूं कहते हैं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सूने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा ना हुआ है तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है, जाओ। तब दूत का प्रस्थान होता है। तातर खां कहते हैं, आपके अब्बा जान ने जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बेग कहते हैं उसी औरत ने जिसके खाविंद ने, खाविंद मतलब पिता ने, कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूंगा। तब हुमायूं कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत के जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी किस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह ने मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाही है। तातर खां, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? तब हुमायूं कहते हैं, ये इल्तिजा नहीं है, हुक्म है। राखी आने के बाद क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का नहीं होता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म व रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि उतने ही पाक हैं। तातर खां कहते हैं, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू की तरजीही। हुमायूं कहते हैं, यहाँ कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ। तातर खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कह रहा हूँ। तब तातर खां कहते हैं, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? तब हुमायूं तातर खां को समझाते हुए बोलते हैं कि तुम भूलते हो, तुम सब एक ही परवरदिगार की औलाद हो। औलाद मतलब संतान हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक ही रास्ता दिखाया है। सिर्फ यहाँ पर जो हुमायूं हैं समझाते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर एक है। अगर हिंदुओं में क्या बोल देते हैं हम, ईश्वर को अवतार या ईश्वर बोल रहे हैं, तो वहीं मुसलमान में उसी ईश्वर को पैगंबर बोल दिया जाता है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने एक गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा ना करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यही नहीं है कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया था या मगरिब की तरफ, या इसी तरफ को कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, सारी खुदादात किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता हो। अपना प्यार धन, रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आज़ाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का है, जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है, ऐसे ही लोग तो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताब भी कहती है। फिर मजहब दोनों की दोस्ती इंसान इंसान में दीवार बने तो वह मजहब नहीं कहला सकता। यहाँ पर हुमायूं तातर खां को समझाते हुए कह रहे हैं कि कोई भी मजहब या कोई भी धर्म इंसान को इंसान से ऊपर या नीचा नहीं दिखाता। ये सिर्फ एक इंसान की सोच है कि कौन सा धर्म हम ऊपर रख रहे हैं, कौन सा नीचा। लेकिन जो हमारा धर्म है या हमारा मजहब है, वो एक ही बात सिखाता है कि इंसानियत, कि हम कैसे रहें, इंसानियत हमारे अंदर रहे, हम हर बुराई से बचे रहें और हर एक इंसान का सम्मान करें। तब तातर खां कहते हैं, वे पैगंबर को नहीं मानते। तब हुमायूं कहते हैं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई है, जिस किसी के भी मुँह से रोशन हुई है सच्चाई, खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत ना करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह है, मतलब वो बुराई के पथ पर है। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना होता है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा।
हिंदू बेग कहते हैं, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। तब हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को कहते नहीं सुनना चाहता कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वे ताकत दे जो वे राजपूतों को देती आई है। तातर खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते हुए हुमायूं प्रस्थान करते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार इस एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी धर्म, कैसा भी मजहब हो या कोई भी धर्म हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ना ही कोई भी धर्म छोटा बड़ा है। और सच्चाई के पथ पर चलना ही सबसे बड़ा ही धर्म मानना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, इस पूरी एकांकी को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए।